हेलो एवरीवन। कैसे बच्चे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा HCV सोल्यूशन चैप्टर 3 रेस्ट एंड मोशन। ठीक है। तो इससे पहले हम लोग टोटल 8 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं सब्जेक्टिव के। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9th। यस। फिगर शोज द ग्राफ ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल गोइंग अलोंग द एक्स एक्सिस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो एक पार्टिकल जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है उसका टाइम के फंक्शन की फॉर्म में आपको पोजीशन दिया हुआ है। आपको बताना है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी। देखिए, जब भी आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो सिंपल सा एक ही फॉर्मूला है जो कि आपके दिमाग में होना चाहिए। यह है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ऑलराइट। तो आपको 0 से लेकर के 10 तक का टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x एट t इक्वल्स टू 10 माइनस x एट t इक्वल्स टू 0 अपॉन में टाइम इंटरवल 10 माइनस 0। अब ये मैंने क्या कर दिया इसके न्यूमरेटर में। देखिए, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? चेंज इन पोजीशन, है ना। तो t इक्वल्स टू 10 पर जो इसकी पोजीशन होगी वो, और t इक्वल्स टू 0 पर जो इसकी पोजीशन होगी वो, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो चेंज इन पोजीशन हो जाएगा। और चेंज इन पोजीशन वेक्टर को अपन क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो t इक्वल्स टू 10 पर आप इसकी पोजीशन निकाल लें। देखिए, इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि t इक्वल्स टू 10 पर इसकी पोजीशन कहाँ आ रही है? इस जगह पर आ रही है। ठीक है, 100 पर। तो ये तो हो जाएगा 100। t इक्वल्स टू 0 पर देखिए इसकी पोजीशन क्या है? t इक्वल्स टू 0 पर ये ओरिजिन पर है अपॉन 10 माइनस 0, मतलब कि यू गेट 100/10, मतलब कि हो गया 10। तो 10 मीटर पर सेकेंड इसकी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। तो इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आपको निकालना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है भाई? ये होता है स्लोप। किसका स्लोप? पोजीशन टाइम ग्राफ का या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का। तो यहाँ पर भी आपको स्लोप निकालना है, किसी भी इंस्टेंट पर कितना स्लोप होगा। तो आपको अलग अलग टाइम पर इसका स्लोप निकालना है। एक तो t इक्वल्स टू 2 पर स्लोप निकालना है। तो देखिए बच्चों, t इक्वल्स टू 0 से लेकर के t इक्वल्स टू 2.5 तक ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब चाहे आप t इक्वल्स टू 0 पर देखें, t इक्वल्स टू 0.1 पर देखें, t इक्वल्स टू 1 पर देखें, t इक्वल्स टू 2 पर देखें, t इक्वल्स टू 2.2 पर देखें, t इक्वल्स टू 2.5 पर देखें, किसी भी जगह पर आप स्लोप निकाल लोगे तो वो सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसका स्लोप निकाल लेते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में, क्योंकि बीच के और कोई कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता है ना। इसलिए अपन ऐसा करते हैं, t इक्वल्स टू 2.5 और t इक्वल्स टू 0 के बीच में जो लाइन है इसका स्लोप आप किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में चूज करके निकाल सकते हैं। लेकिन चूंकि हमें बीच में और किसी टाइम पर इसकी पोजीशन क्या है वो नहीं दिखाया हुआ है, इसलिए हम क्या करते हैं कि एक तो t इक्वल्स टू 2.5 पर इसकी पोजीशन हमें दिखाई हुई है और एक t इक्वल्स टू 0 पर हमें इसकी पोजीशन दिखाई हुई है। तो इसकी हेल्प से अपन इसका स्लोप निकाल लेते हैं। तो ये एंगल अगर मैं थीटा मान लेता हूँ तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा भाई? टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? देखिए, मतलब ये वाली लंबाई ये हो जाएगी 50 माइनस 0 अपॉन बेस। इसका बेस कितना हो जाएगा भाई? 2.5 माइनस 0 हो जाएगा। ठीक है। तो 50 अपॉन में 2.5 कितना हो गया भाई? ये हो जाएगा 500 अपॉन में 25, और 500 अपॉन 25 कितना होता है भाई? 20 हो जाएगा। इसलिए 20 मीटर पर सेकेंड इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी t इक्वल्स टू 2 पर। अगर आपसे कोई पूछता बताओ t इक्वल्स टू 1 पर कितना, तो भी आंसर यही होता। अगर आपसे कोई पूछता t इक्वल्स टू 2.2 पर कितना, तब भी आंसर यही होता। ठीक है। क्योंकि 0 से लेकर के 2.5 तक हर पॉइंट पर स्लोप सेम है, इसलिए हर पॉइंट पर आंसर भी सेम रहेगा। ठीक है। अब बात करते हैं t इक्वल्स टू 5 पर। तो बच्चों, t इक्वल्स टू 5 पर देखिए इसका स्लोप यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखिए फिर से एक स्ट्रेट लाइन है, इसलिए t इक्वल्स टू 2.5 से स्टार्ट होकर के t इक्वल्स टू 7.5 तक जितने भी टाइम इंटरवल होंगे उन सब पर वेलोसिटी क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो कितनी रहेगी? स्लोप के बराबर। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 2.5 से लेकर के 7.5 तक स्लोप कितना है? t इक्वल्स टू 0 से लेकर के t इक्वल्स टू 2.5 से 7.5 तक स्लोप की वैल्यू 0 है। इसलिए किसी भी पॉइंट पर जब आप इंस्टेंट, ठीक है, इसलिए इस कितनी हो जाएगी? अब आपको निकालना है t इक्वल्स टू 12 पर कितना होगा। तो बच्चों देखिए, t इक्वल्स टू 10 से लेकर के t इक्वल्स टू 15 तक आप किसी भी पॉइंट पर देख लें, हमेशा एक ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन रहा है। इसलिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितने भी पॉइंट्स आप लोगे उन सब पर स्लोप की वैल्यू सेम आएगी। तो क्या आप मुझे स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकाल के दिखा सकते हैं? बिल्कुल निकाला जा सकता है अभी।
चलिए निकालते हैं। तो इस लाइन का आपको स्लोप निकालना है, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x, और इसका कितना हो जाएगा, तो -100 अपॉन 5 that is -20 मीटर पर सेकेंड। तो -20 मीटर पर सेकेंड विल बी द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 12 सेकेंड। नॉट ओनली t इक्वल्स टू 12 सेकेंड, आप 10 से लेकर के 15 तक जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब पॉइंट्स पर, चूंकि ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, तो किसी भी पॉइंट पर जब आपसे पूछा जाएगा तो आंसर -20 ही रहेगा। तो 8 पर हो जाएगा 20 और 12 पर हो जाएगा -20। ठीक है, तो आई होप कि ये सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। तो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।